प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज के प्रश्नकाल में सवाल है साहस और शौर्य की ऐसी कहानी जो 125 करोड़ लोगों के बीच से निकले 18 बच्चों की। वो बच्चे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और खुद को दूसरों के लिए झोंक दिया। देश भर से आए ऐसे बच्चों को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। हम आपको उन्हीं में से कुछ बच्चों के पास उनके परिवार के बीच लिए चलते हैं और उनसे, उनके परिवार से, उनके उस शौर्य की कहानी सुनवाते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 26 जनवरी के मौके पर मैंने जानबूझकर आपके सामने आज इस शो में इन कहानियों को सामने लाने का फैसला किया ताकि आपके बच्चे भी देखें, सीखें कि कैसे देश के लिए, समाज के लिए जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं की जाती। इस बच्चे ने अपनी मां को बचाने के लिए बाघ के पंजे तोड़ डाले। घर में बाघ घुसाया, सामने खड़ी मां पर लपका, बेटा बीच में आया। फिर क्या हुआ? इस कहानी से पहले अब इस 6 साल की बच्ची को देखिए। इसने अब इससे मिलिए, ये आगरा की नाज है, नाजिया। अकेले 16 साल की लड़की जुआरियों मवालियों के पूरे गैंग पर भारी पड़ी। ऐसे ही बच्चों की वीरता आज आप देखने वाले हैं। ये कुल 18 है। नाम नाजिया, उम्र 16 साल 9 महीने, काम जुआरियों मवालियों से मोहल्ले को आजादी दिलाई, सम्मान भारत अवार्ड। सम्मान की कतार में आगे से बैठी नाजिया आगरा की रहने वाली है। उसके पड़ोस में कई दशकों से जुए और सट्टे का पूरा कॉकस चलता था। इन जुआरियों शराबियों ने मोहल्ले की लड़कियों का घर से निकलना मुहाल कर रखा था। नाजिया ने इन्हें उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। नाजिया की पूरी कहानी खुद उसी से सुनी। जहाँ मैं रहती हूँ आगरा में, मेरे बराबर में सट्टा जुआ चरस का काम होता था और अब से नहीं 40-50 साल पुराना काम था वो। और जब तहरीर वगैरह देते थे बस्ती वाले या आस पड़ोसी तो कोई उसका रिपोर्टली नहीं देते थे। उसके बाद मुझे दुकानदारों ने और आस पड़ोसी ने मुझसे कहा कि मेरे से अनुरोध किया उन्होंने कि हमारा जीना दुश्वार है, भीड़ भाड़ रहती है, हमारी बेटियां नहीं निकलती हैं, हमारे बच्चे नहीं निकल पाते, आप इसके लिए खड़ी हो जाइए। तो मैंने जो भी गैर कानूनी काम थे सट्टा जुआ चरस का, वो उसके लिए मैं खड़ी हुई और मुझे कठिनाइयां तो बहुत हुई। मेरे घर में घुस के मेरी माँ को, मुझे, मेरी बहन को मारा पीटी करी, इसलिए करी कि ये काम है ना खत्म नहीं होगा और चालू हो जाएगा दोबारा। पर मेरे जो बस्ती वाले आस पड़ोसी हैं, दुकानदार, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया और उनकी वजह से भी आज ये सारे काम बंद हो चुके हैं और इसलिए मुझे भारत अवार्ड से नवाजा जा रहा है। कई अवार्ड से मैं सम्मानित हूँ, रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित हूँ और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित हूँ, जीवन रक्षक पदक मेडल से, और फिल्मी स्टारों से भी सम्मानित हूँ मैं, अक्षय कुमार जी सबसे से। आपकी उम्र कितनी है? मेरी एज है 16 साल। 16 साल। इस सवाल, इन चीजों को जब आप खड़ी हुई, क्योंकि आपसे आपके घर में भी बड़े लोग थे, उन्होंने क्यों नहीं उठाया और आपसे लोगों ने क्यों? हाँ, वो मेरे घर वाले थोड़ा डर गए थे और बस्ती वाले भी थोड़े डरे हुए थे कि है ना अगर वो कुछ एक्शन लेते तो उन्हें भी ऐसे ही होता है जो मेरे फैमिली के साथ हुआ। मेरी माँ ने मुझसे मना किया कि नाजिया रहने दे, तो मैंने अपनी माँ से यही बोला आज हमारे साथ ये हो रहा है, हमारा पीटिया, अगर हम रुक जाएंगे तो इससे ज्यादा और काम बढ़ जाएंगे, तो इसलिए डरो मत। आज मेरी माँ भी खुश है और ये काम कर रही है। मेरी माँ आगरे में बोलते हैं कि नाजिया नाज है, आगरे की ताजराज है, ये सब बोलते हैं। नाजिया एक बात और, क्योंकि जब आपको जब अवार्ड मिला तो आपके आसपास के जो आपके सहपाठी होंगे, आपके छात्र यार दोस्त होंगे, क्या रिएक्शन, क्या लोगों ने? बहुत खुश है और कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। और एक जगह का ये काम नहीं हुआ बंद, कई इलाकों का काम बंद हो चुका है। जैसा कि आपने सुना ही, नाजिया का कमरा अवार्ड से भर चुका है। उनके घर के बाहर उनके पापा ने अपनी बेटी का नेम प्लेट लगा रखा है। कहते हैं एक बाप के लिए इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं होता कि उसकी पहचान उसकी औलाद से हो। बहुत खुश हूँ मैं, और सब बच्चियों को ऐसा अवार्ड मिलता रहे, काम करते रहें, अच्छे देश की वो रहेगी। और नाजिया को लेकर कुछ कहेंगे आप? बस अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं जो है अवार्ड मिला इनको और सबको मिले। नाजिया ने न सिर्फ अपने पापा बल्कि अपने परिवार और मंटोला मोहल्ले का नाम भी रोशन किया। कल जिस बच्ची का साथ देने से लोग डरते थे, आज उसकी जय कर रहे हैं। कि कभी भी डरना नहीं चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए। और नाजिया जिस
मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखती है, उसके बाद भी उसने बहादुरी से सब कुछ आगे लोगों को दिखाया है और लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। नाजिया की बहादुरी की कहानी आपने देख ली, लेकिन अभी 17 ऐसे बच्चे और हैं। मम्मी की जान बचाने के लिए बाघ के पंजे तोड़ देने वाला बच्चा, अपने दोस्तों को बचाने के लिए मगरमच्छ के जबड़े तोड़ देने वाला बच्चा, इन सब की कहानी बाकी है। लेकिन अब जरा इससे मिलिए। नाम कर्णवीर सिंह, उम्र 16 साल 4 महीने, काम जान पर खेलकर 15 बच्चों की जान बचाई, सम्मान संजय चोपड़ा पुरस्कार। पंजाब के अटारी में 20 सितंबर 2016 को डीएवी स्कूल के बच्चे बस में घर लौट रहे थे। अटारी गांव के नजदीक एक पुल को पार करते समय बस एक नाले में जा गिरी। काल ने छोटे छोटे बच्चों पर पंजा मारा, लेकिन तभी इस 15 साल के लड़के ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बस का दरवाजा तोड़ दिया और एक एक कर 15 बच्चों की जान बचा ली। कर्णवीर को इस साहस के लिए संजय चोपड़ा पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं पढ़ता हूँ अटारी, और उस दिन मैं बस में आ रहे थे, रोज की तरह हम वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक विलेज पड़ता है महावा, और उस पे ना एक ब्रिज बना हुआ है, और वो बस ब्रिज को क्रॉस करते करते एक नाले में गिर गई, डिफेंस ड्रेन में गिर गई। उसमें लगभग पानी 10 से 15 फीट होता है, और उसमें गिरते दौरान ही टायर ऊपर हो गए और बस सारी पानी से भर गई। सांस नहीं थी किसी को आ रही, और सारे बोल बाल कुछ नहीं, चीखे चुके नहीं मार सकते थे। और फिर मैंने विंडो तोड़ के बीच में से बाहर निकला, और फिर मैं अकेला था उस टाइम वहाँ पे। मैंने अकेले ने 15 के आसपास वहाँ से बच्चे निकाले खींच के बीच में से, क्योंकि बच्चों का निकलना इम्पॉसिबल था। अब इस बच्ची से मिलिए। नाम ममता तलाई, उम्र 6 साल, काम मगरमच्छ के जबड़े से बहन को बचाया, सम्मान राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। 6 साल की ये बच्ची 18 बच्चों के साथ प्रधानमंत्री से पुरस्कार पाने वाले बच्चों की टोली में सबसे छोटी है, लेकिन काम सबसे बड़ा। इसकी बहादुरी के किस्से सुनकर बड़े बड़े शूरवीर दांतों तले उंगली दबा लें। कहते हैं कि उम्र और शरीर देखकर बहादुरी नहीं आती। ममता को देखकर ऐसा लगता है कि ये बच्ची की उम्र बहुत कम है, हाइट बहुत कम है, लेकिन आप जब इसकी बहादुरी के किस्से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सच में ये बच्ची कितनी बहादुर है। अपनी हाइट से दुगना यानी करीबन 5 फुट के मगरमच्छ से लड़ पड़ी, अपने साथी को बचाया, यानी अपनी उम्र से बड़ी साथी अपनी दोस्त को बचाया और वहां से निकल आई। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की रहने वाली ममता दलाई 2nd क्लास में पढ़ती है। वो हिंदी बोलना नहीं जानती। कितनी मासूम है ममता, मन से बेहद मुलायम, लेकिन दिमाग से उतनी ही तेज और कठोर, जिसने आखिर तक अपनी बहन की जान बचाने के लिए मगरमच्छ के जबड़े को पकड़े रखा। जिस दौर में आजकल बच्चे मोबाइल से बाहर नहीं निकल पाते, उस दौर में ये बच्चे मिसाल हैं, और इसीलिए मैं इनको आपके सामने लेकर आया हूं। शो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आपको ऐसे लड़के से मिलवाऊंगा जिसने अपनी मां की जान के लिए बाघ से लड़ाई लड़ी, वो भी सिर्फ 16 साल की उम्र में। मिलिए उससे। अब बाघ से लड़ने वाले इस लड़के से मिलिए। नाम पंकज सेमवाल, उम्र 16 साल, काम मां की जान के लिए बाघ से भिड़ गए, अवार्ड राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। अपनी मां से कौन प्यार नहीं करता, लेकिन अपनी मां के लिए पंकज के प्यार की कहानी अब पूरी दुनिया सुन रही है। उत्तराखंड के गांव नारगढ़ के रहने वाले पंकज के घर में सुबह सुबह बाघ घुस आया। एक तरफ मां, दूसरी तरफ बाघ। बाघ को अचानक सामने देखकर मां चिल्लाई। तभी बाघ ने अटैक वाला पोज ले लिया, लेकिन मां और बाघ के बीच में आ खड़ा हुआ 16 साल का पंकज। ये पंकज हमको बताएंगे। पंकज, उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र 16 वर्ष। 16 साल। आपके घर में बाघ घुस आया था, माँ को बचाने के लिए आप खुद उतर आए? जी। क्या हुआ था उस दिन? 10 जुलाई रात्रि 1 बजे की घटना है, और हम बरामदे में सो रखे थे, और बाघ सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आया, तो हम सभी भाई बहन लोग सब में बाहर पे सो रखे थे, और कीट पतंगे वगैरह हम लाइट भी बंद रखते थे,
और वो बाघ सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आया। तो हम जैसे जहाँ पे सोते हैं तो वहाँ बगल पे हम सभी लोग डंडा और पत्थर रखते हैं। तो डंडा हमारे हाथ में डंडा पहले लगा तो हमने डंडे से ही वार किया। उसने बाघ ने हमारी माता के पैर में पंजे से पंजा मार रहा था और उठा के फेंकने के चक्कर में था, तो जाने के चक्कर। जी जी। और हमने डंडे से उठा के उससे उसकी सिर। आपके बहन भाई दोनों बड़े हैं आपसे छोटे हैं? एक बहन बड़ी है और दूसरा मैं हूँ, फिर मेरे 2 भाई छोटे। घर में और कोई आपके पिताजी या कोई और नहीं था? पिताजी भी थे, अब उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन इतनी हिम्मत कर पाना, बाघ से लड़ पाना, जब ये सब हुआ और उसके बाद कभी आपने जब बाघ की बात सुनी या फिर जब बात करते थे तो ये नहीं महसूस हुआ कि इतना खतरनाक जानवर और मैं इससे अकेला डंडे से? नहीं, सच है, माँ के लिए बाघ क्या और मगरमच्छ क्या। पंकज को इससे पहले देश के सेनाध्यक्ष भी सम्मानित कर चुके हैं। खैर, अब आपको उस लड़की से मिलवाते हैं जो बदमाशों के चंगुल से खुद को तो बचा ही लाई, उसने अपनी सूझबूझ से बदमाशों को पुलिस के हवाले भी करवाया। नाम लक्ष्मी यादव, उम्र 16 साल, निवासी शक्तिनगर रायपुर। काम बदमाशों के चंगुल से खुद को आजाद कराया। सम्मान राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। गंदे इरादे से किसी लड़की को किडनैप कर लिया जाए तो वो ऐसे ही घबरा जाएगी, लेकिन लक्ष्मी यादव ने हिम्मत नहीं हारी। लक्ष्मी ने बदमाशों को उन्हीं के कब्जे में फंसा दिया। कैसे, ये पूरी कहानी लक्ष्मी से सुनिए। आपके साथ क्या हुआ था रायपुर में जब आप उस दिन अपनी सहेली के साथ थी? बाहर क्या हुआ? उस दिन मैं मेरे फ्रेंड थे, तब बात कर रहे थे हम लोग, तो आए। फिर उस दिन मेरी जो फ्रेंड थी उसको मारपीट के भगा दिए और फिर उसके बाद बाइक में बैठा ले वो लड़के लोग। फिर मेरे को एक खंडर जगह में लेके गए। फिर खंडर जगह में बाइक से उतरे, फिर चाबी छोड़ दिए थे और वो लोग थोड़ा आगे गए थे, शायद टॉयलेट गए थे। तो फिर मैंने सोचा चाबी तो इन लोग छोड़ दिए, तो मैं चाबी निकाली। फिर इसके बाद चाबी निकाली, फिर उसके बाद दौड़ लगाई। फिर वो लोग मेरे पीछे है, पर उन लोग मैं रास्ते में छुप भी जा रही थी तो लोग मेरे को दिखे नहीं। तो रास्ते में हेल्प भी मांगी तो कोई मदद नहीं किया। उस समय 10 बज गया था। तो फिर उसके बाद सामने में थाना था तो मैं थाना गई। फिर थाना में रिपोर्ट लिखाई। फिर जिस जगह में मेरे को लेके गए थे उस समय पुलिस वाले लोगों के साथ उस जगह में गई। फिर उनको तुरंत गिरफ्तार करवाई, तो अभी उन लोग जेल में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहले ही लक्ष्मी यादव को सम्मानित कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर अदम्य साहस और बहादुरी के लिए इस साल 18 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है। इसमें 7 लड़कियां हैं, 11 लड़के हैं। 3 बच्चों को मरणोपरांत ये बहादुरी पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा आज ही पद्म पुरस्कारों का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 9 लोगों को पद्म भूषण, 3 लोगों को पद्म विभूषण और 73 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाना है। पद्म पुरस्कारों में ज्यादातर नाम ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए अरविंद गुप्ता और गोंड आर्ट के लिए भज्जू श्याम जैसे नाम चुने गए हैं। लक्ष्मी कुट्टी मेडिसिन के लिए भज्जू श्याम का मैं जिक्र कर रहा था। एमआर राजगोपाल हैं, मेडिसिन के लिए उनको चुना गया है। पैलिएटिव केयर के लिए मुरलीकांत पाटेकर हैं, जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया है। ये एक खास नाम है। इस साल 15,700 से ज्यादा लोगों ने पद्म अवार्ड के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल किए थे, जबकि 2016 में यह संख्या 18,000 से ज्यादा की थी। पद्म पुरस्कारों का ऐलान हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ही किया जाता है और पिछले साल 89 अवार्ड दिए गए थे। आजादी के बाद से पिछले साल तक कुल 4,417 हस्तियों को देश के प्रतिष्ठित अवार्ड दिए जा चुके हैं। और चलते चलते, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इन लोगों के नाम जो हैं वो सामने आए हैं, तो चलते चलते इन सबको हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और पद्मश्री जिनको मिलना है उसमें राजगोपाल वासुदेवन है साइंस एंड इंजीनियरिंग में, सुहासिनी मिस्त्री हैं सोशल वर्क के लिए उनको मिल रहा है, विजयलक्ष्मी नवनीता कृष्णन है, सुलागट्टी नारासम्मा है मेडिसिन के लिए, येशी ढोदेन हैं जिन्हें मेडिसिन के लिए पद्मश्री के लिए चुना गया है। तो ये वो नाम हैं जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है और इन सबको बहुत बहुत बधाई। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।